दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा लिखा गया महाकाव्य, और उसके अंदर षष्ठ सर्ग जो पवन संदेश है उसके अंश को लेकर के हम उसकी एक तरह से व्याख्या कर रहे हैं, उसका अर्थ बता रहे हैं, प्रसंग सहित उसको समझा रहे हैं। यूं तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए ये प्रिय प्रवास महत्वपूर्ण है, परंतु कुछ पाठ्यक्रमों में ये लगा हुआ है, जैसे कि मत्स्य यूनिवर्सिटी के बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में है, तो उनके लिए विशेष लाभान्वित है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टार्ट करने से पूर्व आप सबसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आंखों को थी सजल रखती, उन्मुना थी दिखाती, शोभा वाले जलद वपू की हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी परम प्रबला वेदना वर्धिता थी। यहाँ जो वर्णन है, जो प्रसंग है, वो जैसा कि हमने बताया कि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है, उसमें से पवन संदेश अवतरण से लिया गया है। और इसके अंदर मूलतः यह है कि जब राधा कृष्ण से बिछुड़ जाती है तो उनके विरह में, उनके स्नेह के प्रेम के विरह में किस तरह से वो वेदित होती है, किस तरह से परेशान होती हैं, उस वातावरण का वर्णन है। और उसी समय पवन का झोंका उनके वातायन, उनकी खिड़की पर एकदम से लगता है, तो वो पवन के माध्यम से कृष्ण के पास अपना संदेशा भेजती है। तो इसलिए इसका पवन संदेश शीर्षक है। और उसी राधा की वेदना के साथ साथ पवन से क्या कहती है, वो किस तरह से मेरी बात कृष्ण तक आप पहुंचाएं और क्या क्या कहें, इन सब को रेखांकित करते हुए वो इस पूरे पवन संदेश अंश में, अवतरण में अपनी बात रखती हुई जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल प्रारंभिक चित्रण है कि राधा जो है वो किस तरह से विरह में वेदित है, दुखी है। रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती। श्री कृष्ण के विरह में वेदना से दग्ध यानी कि जलते हुए आंखों को लेकर के, मनोदशा को लेकर राधा परेशान है। यहाँ पर कवि राधा की वेदना में, विरह में दग्ध होती हुई मनोदशा का वर्णन कर रहे हैं। राधा चिंतित है और हर दिन को वह इसी तरह से चिंता में व्यतीत कर रही है। आंखों को थी सजल रखती, उन्मुना थी दिखाती, और हमेशा उनकी आंखें सजल रहती थी, अर्थात नेत्रों में अश्रु बहते रहते थे। और उन्मुना थी, किसी काम में उनका मन नहीं लगता था, उत्साह नहीं था, बिल्कुल निरुत्साहित होकर के वो किसी भी कार्य को कर रही थी या अपने आप को एक तरह से जीवित रख रही थी। वह खिन्न अवस्था में बनी रहती थी। शोभा वाले जलद वपू की हो रही चातकी, वो उसका जीवन एक ऐसी चातकी के समान हो गया था, एक ऐसे पक्षी के समान हो गया था जो शोभायुक्त बादलों को निहारती रहती थी। अर्थात राधा रूपी चातक के लिए श्री कृष्ण रूपी घनश्याम ही जीवन का आधार थे। आप जानते होंगे कि चातक जो पक्षी है वो बादलों की ओर निहारता है, जैसे ही बूंद गिरे तो उसकी प्यास बुझे।
वो उसी पानी से अपनी प्यास की तृप्ति करता है। तो राधा एक ऐसी चातकी है जो कृष्ण रूपी घनश्याम की ओर, बादलों की ओर निहार रही है कि कब वो दर्शन दे, कब वो आए और उसके मन की, उसके विरह की वेदना शांत हो। वह उनके मार्ग को एक तरह से निहार रही है। उसकी उत्सुकता, उत्कंठा थी प्रबल, परम प्रबला, वेदना वर्धिता थी। और उनके आने की बड़ी उत्सुकता थी, उनको बहुत बेचैन थी। वो निरंतर इसी प्रयास में रहती थी, इसी आश में रहती थी कब वो आए। और इस विरह वेदना के साथ वो अपना जीवन जी रही थी। और ऐसे उनका पंथ निहारते हुए, उनका इंतजार करते हुए, प्रतीक्षा करते हुए उनकी वेदना और बढ़ती जा रही थी। वेदना वर्धिता यानी कि बढ़ती जा रही थी, तीव्र और तेज गति से। साथ में बैठी खिन्ना यक दिवस वे, गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल युगल में थे धारा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंधा को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायन में। अब यह एक दिन राधा खिन्न अवस्था में अपने आप को अपने घर में लेकर के बैठी हुई, अर्थात वहाँ पर अकेली है, चुपचाप है, बिल्कुल उदास है। आके आंसू द्रग युगल में थे धारा को भिगोते, उसकी आंखों में, दोनों आंखों में आंसू आ गए और वो धरा को भिगो रहे थे। आंसू टपक रहे थे, धरा को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंधा को ले, अचानक से जिस भवन में वो बैठी थी, जिस घर में वो बैठी थी, उसी पल पुष्पों की सुगंध को लेकर के, महक को लेकर के, प्रातःकालीन पवित्र हवा, प्रातः वाली सुपवन, शुद्ध पवन, प्रातः समय वाली, इसी काल वातायनों से, वातायन यानी खिड़की से, झरोखों से होती हुई शुद्ध पुष्पों की गंध को लेकर के पवन उस घर में प्रवेश कर गई। आके पूरा सदन उसने शोर भीला बनाया, चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाना। और प्रातःकालीन जो सुगंधित पवन ने घर में प्रवेश किया, उसने आते ही सारे घर को अपनी सुगंध से महका दिया, महक गया सारा घर। चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाना। और साथ ही साथ उस सुगंधित शीतल पवन ने राधिका के तन की सारी कलुषिता अर्थात वेदना को अपने स्पर्श के माध्यम से मिटाना चाहा, उसे दूर करना चाहा। जो बूंदें थी सजल द्रग के पक्षम में विद्यमान, और उसकी आंखों में जो बूंदें अश्रु की आ गई थी, उनको भी, राधा की आंखों के कोनों में जो आंसू की बूंदें विद्यमान थी, उसे भी धीरे धीरे छिती उन्हें सौम्यता से गिराया और बड़े प्यार से, बड़े दुलार से, कोमलता के साथ उन्हें धरती पर गिरा दिया पवन ने। अर्थात हवा के झोंके जल्दी गिर गई। जब अश्रु आता है तो हवा के झोंके जल्दी गिर जाता है, थोड़ा सा होता है तो। अगला बंद। श्री राधा को यह पवन थी प्यारी वाली क्रियाएं, थोड़ी सी भी न सुखद हुई हो गई वैरिणी सी, भीनी भीनी महक मन की शांति को खो रही थी, पीड़ा देती व्यथित चित्त को वायु की स्निग्धता थी। राधा को पवन की यह प्यार वाली क्रियाएं बिल्कुल भी सुखद नहीं लग रही थी। श्री राधा को यह पवन की प्यार वाली क्रियाएं थोड़ी सी भी न सुखद हुई हो गई वैरिणी सी, ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी राधा को। ये जो पवन की क्रियाएं थी, वायु की जो ये स्थितियां थी, क्योंकि वो खिन्न थी, वो विरह में व्यथित थी, उसे एक तरह से वो वैरिणी सी लग रही थी। यानी कि वैरी यानी कि शत्रु के समान प्रतीत हो रही थी कि मैं अकेली विरह में बैठी हुई यहाँ पर परेशान हूँ और ये पवन आकर के मुझसे हंसी मजाक कर रही है एक तरह से। तो उस स्थिति में वो थी कि पवन की भीनी भीनी महक उसकी शांति को व्यथित कर रही थी, उसकी शांति को खो रही थी एक तरह से, और दुख उसको पहुंचा रही थी। पवन की कोमलता राधा के दुखी मन को और भी पीड़ित कर रही थी। तो कहने का तात्पर्य है कि पवन के व्यवहार ने राधा की विरह वेदना को और अधिक उद्दीप्त कर दिया। यह वायु की स्निग्धता उसके विरह को और व्यथित कर रही थी। राधा, इन सभी ऊपर के जो अवतरण हैं, इनमें सभी राधा की विरह वेदना का मार्मिक वर्णन किया गया है। अगर हम
व्याख्या के दृष्टिकोण से देखें तो हमने ऊपर प्रसंग बताया, ये व्याख्या और अर्थ बताया। अब इसके विशेष में अन्य में बात करें तो राधा की विरह वेदना का मार्मिक वर्णन किया गया है इन सभी पदों में। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा और रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग है इनमें। तत्सम तद्भव शब्दावली का सुंदर समन्वय किया गया है। भाषा सरल, सहज और प्रभावमयी है। और छंद की बात करें तो इनमें मंदाक्रांता है, जैसे कि ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अब जब पवन राधिका को परेशान कर रही है, उसके अश्रु को गिरा रही है, उसको छू रही है, तो उस समय प्रसंग पूर्व का चला रहा है, लगातार यही चलेगा अंत तक पूरे पवन संदेश में। तो वही प्रसंग है और व्याख्या और अर्थ को देखते हैं हम। 4-4, 5-5 पदों की व्याख्या करने के बाद उसकी विशेषता या अन्य बताते रहेंगे। तो ये देखें, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। जब अपने दुखों को निरंतर बढ़ता हुआ देखा तो धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। तो धीरे से अपने दुखों के साथ में श्रीमती राधिका अपने दुखों को बयां करती हुई धीरे से उस पवन से बोली कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कि हे प्यारी पवन, हे प्रातः काल की सुबह की महकती हुई सुगंधित वायु, तू मुझे इतना क्यों सता रही है। क्या तू भी इस बुरे वक्त, बुरे समय की क्रूरता से मेरी तरह कलुषित है, परेशान है, व्यथित है, दुखी है। जो कि मेरे पास एक तरह से दुखी के पास दुखी व्यक्ति आ गया और अपना दुखड़ा कह रहा हो। ये भाव एक तरह से राधिका के पवन के प्रति है। कालिंदी के कल पुलिन पे घूमती सिक्त होती, प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती गंध लेती, तू आती है वहन करती वारी के सीकरों को, हाँ पापिष्टे फिर किस लिए ताप देती मुझे। राधा एक तरह से उससे शिकायत का भाव रख रही है, तुम तो ऐसी नहीं हो, तुम्हारा क्या कार्य है, तुम क्या करती हो। कि राधिका पवन से कहती है कि तू तो यमुना के सुंदर तट पर रेतीले कणों को साथ लेकर के घूमती हो, अर्थात वो तुम्हारे संग घूमते हैं, जो तुम चाहती हो वो होता है, तुम्हें तो आनंद आना चाहिए। और प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती गंध में, और तुम प्यारे प्यारे फूलों के गुच्छ को चूमती हुई और उनकी गंध को, उनकी महक को लेकर के आती हो, इधर से उधर जाती रहती हो। और तू आती है वहन करती वारी के सीकरों की, वारी अर्थात पानी, और तुम पानी की बूंदों को वहन करती हुई उनके अपने साथ में लेती हुई आती हो। गर्मी के मौसम में जब हवा चलती है तो कैसी ठंडक सी महसूस दिलाती है, कभी कोई कोई हवा आती है तो झोंका आता है तो वो एकदम से जैसे पानी की बौछार हमारे ऊपर गिर गई हो। इस प्रकार तू सभी को शीतल करती है, फिर भी पापी पवन हे पापिष्टे, तू मुझे ही क्यों दुख दे रही है, मुझे क्यों ताप दे रही है, मुझे क्यों शीतलता के बजाय व्यथित कर रही है। ये एक तरह से उपालंब है पवन के प्रति राधिका का। क्यों होती है निठुर इतना क्यों बढ़ाती व्यथा है, तू है मेरी चिर परिचिता, तू हमारी प्रिया है, मेरी बातें सुन मत सता छोड़ दे बामनता को। हे पवन, तू इतनी निर्दयी क्यों हो रही है, इतनी निष्ठुर क्यों हो रही है, क्यों तू मेरी पीड़ा को बढ़ा रही है। तू तो मेरी पुरानी परिचित है, पुरानी सहेली है, प्रिया है, सखा है, मेरी बात सुन और मुझे सता मत, मुझे छोड़ दे। किस लिए, पीड़ा खोके प्रणत जन की है बड़ा पुण्य होता, मेरे प्रति अपने इस विरोधी भाव को छोड़ दे। और तू तो जानती ही है कि किसी दुखी जन की पीड़ा को हरना कितना पुण्य का कार्य होता है। अर्थात हे पवन, तू मेरे कष्टों को सुनकर उन्हें दूर करने का प्रयास कर, इस प्रकार से मुझे व्यथित मत कर। अगला बंद है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ने मधुवन से ओ ने भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुखद कथा शाम को तू सुना दे। और राधा पवन को संबोधित करती हुई कहती है कि हे पवन, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण
मेघ के समान शोभा वाले और कमल के समान नेत्रों वाले मेरे प्यारे नव जलद से, जलद यानी कि बादल, और कंज से नेत्र वाले, काले बादल से नेत्रों वाले वो अभी तक आए नहीं है, इसलिए कमल के समान नेत्रों वाले, जलद बादल को भी कहते हैं, जलद कमल को भी कहते हैं, तो कमल के समान नेत्रों वाले मेरे प्यारे कृष्ण अभी तक आए नहीं है। तो जाके आए ने मधुवन से, मधुवन से वो लौटे नहीं है आकर के, अभी तक मथुरा से लौटे नहीं है, तो उन्हें एक संदेशा भेजो, वे मथुरा से वापस लौट आए, उनसे ये कहो। और ना ही उन्होंने मुझे कोई मथुरा से संदेशा भिजवाया है, ना वो स्वयं आए ना संदेशा भिजवाया है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ। हाँ, मैं अपने प्रिय के विरह में पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुखद कथा श्याम को तू सुना दे। और हे पवन, मेरी ये दुखद कथा जो है वो श्री कृष्ण को, श्याम को तुम सुना दो, ये आपसे निवेदन है। विशेष में देखते हैं कि राधा की विरह अवस्था का मार्मिक चित्रण यहाँ पर हुआ है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। वही तत्सम तद्भव शब्दावली का सुंदर समन्वय है। भाषा सरल, सहज और प्रभामयी चल रही है, अभी यही स्थिति है। अगला बंध हम देखते हैं। हो पाए जो ने यह, तुझसे तो क्रिया चातुरी सी, चातुर्य से जाके रोने विकल बनने आदि ही को दिखा दे। चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, हा हा मैं हूं मृतक बनती प्राण मेरा बचा दे। राधा पवन को संबोधित करती हुई कहती है कि हे पवन, यदि मुझसे मेरी व्यथा का वर्णन न हो पाए तो तू चतुराई से कृष्ण को मेरी व्याकुलता रो करके और व्याकुलता प्रकट करके ही दिखा दे, उन्हें बता दे, एहसास करा दे, रोने विकल बनने आदि की हुई दिखा दे। या फिर यदि तुझसे यह भी संभव न हो तो मेरी प्रियतम श्री कृष्ण की किसी अनोखी वस्तु को मेरे पास ला दे। चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, मैं हूं मृतक बनती प्राण मेरा बचा दे। और मैं मृतक के समान हूं, इस समय कभी भी मर सकती हूं, तो मैं उस अवस्था में हूं, बस तुम उन प्रिय के पास कोई संदेश पहुंचाकर, कृष्ण के पास कोई संदेश पहुंचाकर, या उनकी कोई वस्तु ला करके मेरे प्राणों की रक्षा कर लो। तो कहने का भाव यह है कि राधा श्री कृष्ण के विरह वेदना में मृतक समान बन गई है। श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु उसके लिए संजीवनी बूटी का कार्य करेगी। तू जाती है सकल थल ही, बेग वाली बड़ी है, तू है सीधी तरल हृदय, ताप उन्मुलती है। राधा पवन से आग्रह करती हुई कहती है कि हे पवन, तू संपूर्ण धरा पर तीव्र गति से विचरण करती है। तू जाती है सकल थल की बेग वाली, बेग यानी कि तेज गति से, हवा बहुत तेज गति से दौड़ती है। तू संपूर्ण धरा पर बहुत तेज गति से दौड़ती है। तू विनम्र हृदय वाली है, तू है सीधी सरल हृदय, ताप उन्मिता। विनम्र हृदय वाली है और दूसरों के दुख को, द्रवित होने वाले, दुखी होने वालों को तुम सहारा देती हो, उनके दुख को दूर करती हो। तो मैं हूं जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा, जैसे होए भगनी बिगड़ी बात मेरी बना दे। कि हे बहन, तू विनम्र हृदय वाली है, दुखों को दूर करने वाली है, द्रवित होने वाले, दुखित होने वाले हृदयों को तुम सहारा देने वाली हो। हे बहन, मुझे तुझ पर बहुत भरोसा है, इसलिए किसी भी प्रकार से मेरी बिगड़ी बात बना दो और मेरी विरह वेदना का एहसास किसी भी प्रकार से मेरे प्रियतम प्यारे श्री कृष्ण तक पहुंचा दो, उन तक यह संदेश बता दो। कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला ऊंचे ऊंचे धवल गृह की पंक्तियों से प्रशोभी जो है न्यारा नगर मथुरा, प्राण प्यारा वहीं है मेरा सोना सदन तज के, तू वहां शीघ्र ही जा। हे पवन, यमुना के किनारे पर जहां सुंदर और घने बाग हैं, वहां ऊंचे ऊंचे सफेद रंग के महलों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं। वहां पर जो अद्वितीय मथुरा नगरी है, वहीं पर मेरे प्राणों से प्रिय श्री कृष्ण निवास करते हैं। हे पवन, मेरा तुझसे विनम्र आग्रह है कि तू मेरे सूने घर को छोड़कर अब शीघ्र ही वहां जाकर मेरी विरह व्यथा से मेरे प्रियतम को अवगत करा दे, उन्हें मेरी स्थिति के बारे में बता दे। यही निवेदन तुझसे है। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख
वहाँ जान ने विश्राम लेना। हे पवन, मथुरा की ओर जाते हुए जैसे ही तू मेरा घर छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ेगी, आगे की ओर जाएगी, तो तुझे असीम शोभायुक्त अनेक वृक्ष समूह और झाड़ियाँ मिलेंगी, बहुत सारे वृक्ष मिलेंगे। उनकी प्यारी छाया और मधुर स्वर तुम्हें मोह लेंगे, तुम्हें आकर्षित करेंगे, तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे। तुम भटकोगी वहाँ पर, परंतु तुम मेरे दुख को ध्यान में रखकर वहाँ रुकना मत, वहाँ विश्राम मत करना। जो भी मेरा दुख लग, वहाँ मेरे दुख को ध्यान में रखते हुए, स्मृत करते हुए वहाँ विश्राम न करना, तुम चलती जाना, आगे बढ़ती जाना। इतना तुमसे मेरा आग्रह है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। प्रिय प्रवास का ये पवन संदेश हमें आगे की वीडियो में लगातार बनाते रहेंगे और इस षष्ठ सर्ग को पूरा करेंगे। उसके अलावा अन्य वीडियो बनती रहेंगी। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए धन्यवाद। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपके मन में कोई सवाल है इस वीडियो को लेकर के या अन्य प्रकार का, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, उसका निदान करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।